Very good morning to all my students. This is my video of class 11th business studies. This is chapter 1, nature and purpose of business. Here this video is made only to revise you all the topics which is considered in the mock test for today. Let's start with the concept of business. This is the first part. In this part we are taking only business concept, types of human activity, economic and non-economic activity, concept and characteristic of business, objective of business, economic, social and individual. So let's start with the first topic, that is business. Okay, this is the concept of business, in which we are going to study what is business, what is the concept behind business, and why people used to think of business for doing business, or why they are. Okay, let's start. All human beings, wherever they are required to perform some or the other activity to satisfy their need. यानी कि अगर कोई भी इंसान कहीं पर भी रहे तो कुछ ना कुछ तो वो काम करेगा जिसकी वजह से वो अपनी नीड्स को, यानी कि जो उसकी ज़रूरतें हैं उसको सेटिस्फाई कर सकता है. दे परस्यू डिफरेंट ऑक्यूपेशन टू अर्न अ लाइवलीहुड यानी कि जीविकोपार्जन. यानी कि आज के ज़माने में अगर हमको सर्वाइव करना है तो हमारे पास इनकम इतनी होनी चाहिए कि हम अपने सारे जो भी हमारी ज़रूरतें हैं उनको हम चेज़ कर सकें. एंड टू गेट सम साइकोलॉजिकल सेटिस्फैक्शन, जिससे कि हमको दिमागी रूप से सेटिस्फैक्शन मिले, यानी कि हम लोग एक तरह से खुश हों. साइकोलॉजिकल सेटिस्फैक्शन मतलब क्या होता है? वी आर इंजॉइंग, वी आर वेरी हैप्पी विद आवर लाइवलीहुड. नाउ सी, सम ऑफ दीज एक्टिविटी आर अंडरटेकिंग टू अर्न मनी. ऐसी बहुत सारी एक्टिविटी है जो हम पैसे कमा के ही कर सकते हैं. बट अदर आर परफॉर्म टू डिराइव पर्सनल सेटिस्फैक्शन. मगर और ऐसी भी एक्टिविटीज़ हैं जैसे जिनको हम पर्सनल सेटिस्फैक्शन के लिए करते हैं, यानी कि जिससे हमको साइकोलॉजिकल सेटिस्फैक्शन मिलता है. फॉर एग्जाम्पल, इफ़ योर फादर अर्न मनी, दैट इज़ what that's earn money, so you can satisfy your psychological want. But your mother is cooking for you, she is not getting any income, so that is a psychological want. यानी कि आपको भी वो भी मानसिक रूप से सेटिस्फाई करती हैं. इन द सेंस है कि जब पैसा इंसान कमाता है या ना कमाता हो, कहीं ना कहीं से उसको साइकोलॉजिकल सेटिस्फैक्शन या उसे खुशी मिलती है. अब योर मदर इज़ नॉट अ इनकम वुमेन, यानी कि वो एक तरह से कमा नहीं रही है, किसी के लिए खाना बना रही है, तो एक तरह से ये साइकोलॉजिकल सेटिस्फैक्शन आपको देता है. अभी हम इसको वाइडली आगे पढ़ते हैं, ठीक है. अब इकोनॉमिक बेनिफिट में क्या क्या चीज़ें आती है देखिए. देखिए फॉर एग्जांपल, वर्किंग इन ऑफिस, रनिंग अ शॉप, प्रैक्टिसिंग एज अ डॉक्टर एक्सेट्रा, वाइल अदर टू नॉट प्रोड्यूस डायरेक्ट इकोनॉमिक बेनिफिट. यानी कि ऐसी बहुत सारी एक्टिविटीज़ होती हैं जो कि हम करते हैं फॉर आर इकोनॉमिक बेनिफिट यानी कि कहीं ना कहीं से हमको पैसे मिल रहे हैं. टाइप्स ऑफ ह्यूमन एक्टिविटीज़ में क्या है? दो टाइप की ह्यूमन एक्टिविटीज़ होती हैं, दैट इज़ इकोनॉमिक एंड नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़. बहुत ही सिंपल वर्ड में अगर कहूँ, इकोनॉमिक मतलब क्या होता है? आर्थिक, जहाँ से हमको पैसे मिल रहे हो. नॉन इकोनॉमिक यानी ऐसी एक्टिविटी जिससे हमको कोई भी पैसा नहीं मिल रहा है. नॉन मतलब होता है नहीं, इकोनॉमिक में यानी कि आर्थिक, यानी किसी भी रूप से आपको आर्थिक सहायता ना मिल रही हो, दैट इज़ नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी. अब देखिए यहाँ पर क्या दिया हुआ है. एक्टिविटीज़ विच आर अंडरटेकन बाय पीपल विद द ऑब्जेक्ट ऑफ अर्निंग मनी, यानी कि इनका मेन मोटिव क्या होता है? अर्निंग मनी, आर नोन एज इकोनॉमिक एक्टिविटी. These activity are concerned with, ध्यान से देखिएगा, these activities are concerned with production, exchange and distribution. इसको ध्यान से देखिएगा, ठीक है. इकोनॉमिक एक्टिविटी में प्रोडक्शन आता है, एक्सचेंज आता है, डिस्ट्रीब्यूशन आता है ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज. द पर्पस ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी शुड बी expectation of money income which is used for further creation of wealth or asset. हम इसलिए पैसा चाहते हैं या इसलिए हम इकोनॉमिक एक्टिविटी करते हैं जिससे कि हमारे पैसे में क्रिएशन हो सके, पैसा और बढ़ सके, ठीक. फॉर एग्जांपल, प्रोडक्शन ऑफ गुड्स इन अ फैक्ट्री, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स
by a wholesaler or retailer, working in a factory, practicing as a doctor, lawyer, working as a teacher in a school, etc. ये सारे जितने भी यहाँ पर आपको नाम दिए गए ये सब कहीं ना कहीं से इनको इकोनॉमिक बेनिफिट होता है। ठीक है, अब टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी में आते हैं। अब टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी में 3 चीज़ें हैं, ध्यान से देखिएगा, बिजनेस, प्रोफेशन, एम्प्लॉयमेंट। क्वेश्चन कुछ भी बन सकता है मल्टीपल चॉइस का, तो आप बेसिक चीज़ों को ध्यान दीजिएगा। इकोनॉमिक एक्टिविटी कैन बी डिवाइडेड इनटू 3 कैटेगरीज, बिजनेस, प्रोफेशन एंड एम्प्लॉयमेंट। बिजनेस क्या होता है? बिजनेस रिफर्स टू दोज इकोनॉमिक एक्टिविटी विच इज़ कनेक्टेड विद द प्रोडक्शन, परचेज, सेल्स और डिस्ट्रीब्यूशन। किसी भी प्रोडक्ट को बनाना, उसको उसके रॉ मटेरियल को ख़रीदना, रॉ मटेरियल यानी कि जो हम कच्चा माल ख़रीदते हैं, उसको सेल या डिस्ट्रीब्यूट करना गुड्स एंड सर्विसेज को, इज़ नोन एज बिज़नेस। यानी बिज़नेस में ही हम ये इकोनॉमिक एक्टिविटी को सबको कंसिडर करते हैं। इनका मेन मोटिव क्या होता है? अर्निंग प्रॉफिट, यानी कि मेन मोटिव ऑफ बिजनेस इज़ टू अर्न प्रॉफिट। फॉर एग्जांपल फिशिंग, माइनिंग, फार्मिंग, मैन्युफैक्चरिंग, होलसेल एक्सेट्रा। ठीक, नाउ come to profession. This is profession. Profession refers to the activity which requires special knowledge. को ध्यान दीजिएगा, special knowledge and skill. Profession में हमेशा एक चीज़ जो होती है बहुत महत्वपूर्ण होती है। इन सारी एक्टिविटीज़ को हम कैसे बाइफिकेट कर सकते हैं, सब में इनकम है, सब एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है। मगर बिज़नेस क्या होता है? बिज़नेस में हम अर्न प्रॉफिट करते हैं और इनके जो एक्टिविटीज़ होती है प्रोडक्शन से लेकर सेल्स तक की होती है। मगर प्रोफेशन में जो एक्टिविटी होती है वो स्पेशलाइज नॉलेज, यानी जिस भी व्यक्ति के अंदर किसी भी काम करने के लिए कोई किसी भी तरह की स्पेशलाइज नॉलेज, या वो एक्सपर्ट हो या उसके पास बहुत ही हाई स्किल्ड हो, वही इंडिविजुअल काउंट होता है प्रोफेशन के अंदर। इन हिज वर्क टू अर्न अ लिविंग, यानी कि इनकम इनकी भी होगी, फीस इनके पास भी मिलेगी। यानी कि अच्छा, एक चीज़ सबसे बड़ी, अगर प्रोफेशन में हम बात करते हैं, प्रोफेशनल को सैलरी नहीं मिलती, इनको फ़ीस मिलती है, इनको कमीशन मिलता है। यानी कि इनको एक तरह समझ लीजिए आप छोटी मोटी फीसेस के तौर पे इनको मिलता है, मगर इनके पास काम ज़्यादा होता है तो उसको हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं। देन बेसिक इसका जो नॉलेज है वो आपको क्लियर करना है कि स्पेशलाइज नॉलेज और स्किल होनी चाहिए। ठीक, These activities are subject to guidelines और code of conduct laid down by professionals body। जैसे कि कोई लॉयर बनता है तो उसको बार काउंसिल ऑफ इंडिया के अंदर जितने भी चीज़ें दी गई हैं, यानी कि जितने भी कोड ऑफ कंडक्ट है वो सारे फॉलो करने होते हैं। कोई भी मेडिकल ग्राउंड का है, यानी कि डॉक्टर है, तो उसको मेडिकल ग्राउंड में मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया के सारे लॉज को फॉलो करना पड़ता है, सारे कोड ऑफ कंडक्ट को फॉलो करना पड़ता है। देन कोई टीचर है तो उनको अकॉर्डिंग टू देयर नॉर्म्स, यानी कि जो टीचर्स की नॉर्म्स है उनको फॉलो करना पड़ता है। देन नेक्स्ट इज एम्प्लॉयमेंट। एम्प्लॉयमेंट रिफर्स टू एन एक्टिविटी इन विच एन इंडिविजुअल वर्क रेगुलरली फॉर अनदर पर्सन, यानी कि आप किसी के अंडर काम करते हो। देखिए यहाँ पर भी कुछ ना कुछ इंटर्न तो है, यहाँ पर भी कुछ ना कुछ रिम्यूनरेशन तो है ही, यहाँ पर भी आपको कुछ ना कुछ मिल रहा है। इन रिटर्न रिम्यूनरेशन मतलब क्या होता है? सैलरी, जो आप सर्विस प्रोवाइड कर रहे हो आपको उसके लिए सैलरी मिलेगी, तो इन रिटर्न आपको कुछ ना कुछ तो मिल ही रहा है ना। मगर यहाँ पर आपका मेन बेसिक कंसेप्ट क्या है? ऐसी एक्टिविटी जो एक इंडिविजुअल किसी के अंडर रह के करता हो। एन इंडिविजुअल वर्क रेगुलरली फॉर अनदर पर्सन, यानी किसी और के अंदर आप काम कर रहे हो, किसी और के साथ आप काम कर रहे हो, तो दैट इज़ कॉल्ड एम्प्लॉयमेंट। दोज हु आर एम्प्लॉयड बाय अदर आर नोन एज एम्प्लॉय, यानी कि जो किसी के अंदर एम्प्लॉय होता है वो एम्प्लॉय कहलाता है। द पर्सन हु एंगेज अदर वर्क टू रेगुलरली अदर्स टू वर्क रेगुलरली फॉर देम, यानी कि जो इंसान अपने अंडर किसी को काम कराता है दैट इज़ कॉल्ड एम्प्लॉयर। यानी कि एक एग्जांपल के तौर पे जो जिसका बिजनेस होगा वो कहलाया जाएगा एम्प्लॉयर। जो अपने अंदर किसी को एम्प्लॉय करता है तो उसे कहते हैं हम एम्प्लॉई। आप काम जिससे करवाते हो वो होता है एम्प्लॉय, जो वो काम कराता है तो उसे कहते हैं एम्प्लॉयर। करना और कराता दोनों में फ़र्क है। एक होता है करना, जो काम करता है दैट इज़ एम्प्लॉय, और जो करवाता है उसे कहते हैं एम्प्लॉयर। ओके, उनको कहीं ना कहीं से इस पर सैलरी या वेजेस के तौर पे मिलता है। नाउ अब आपका अगर बेसिक कंसेप्ट क्लियर है तो ये आप इसको आराम से समझ सकते हैं। ये है बिज़नेस और प्रोफेशनल एम्प्लॉयमेंट के बीच में डिफरेंस। मैंने आपको बेसिक कंसेप्ट बता दिया है इसका, इसके बेस पे आपको इसको
थोड़ा थोड़ा पढ़ना है। जैसे कि बिज़नेस के लिए किसी भी क्वालिफ़िकेशन की ज़रूरत नहीं होती है, पर प्रोफेशन के लिए हाईली क्वालिफाइड पर्सन होना चाहिए। एम्प्लॉयमेंट में क्या होता है, अकॉर्डिंग टू द नेचर ऑफ जॉब उनको क्वालिफ़िकेशन के थ्रू उनको एम्प्लॉयमेंट मिलती है। ठीक, फिर आते हैं, देखिए बिज़नेस के कमेंसमेंट क्या था। बिज़नेस कभी भी कमेंस हो सकता है। प्रोफेशन में जब तक कि आपकी पूरी डिग्री का कोर्स ख़त्म नहीं होता, जो भी आप डिग्री या प्रोफेशन लेते हो ख़त्म नहीं होता, तब तक आप प्रोफेशन नहीं कर सकते हो। एम्प्लॉयमेंट में क्या होता है, जब तक कि आपकी ड्यूटी है तभी तक आप, जितना टर्म है आपका उतने तक आप तभी तक एम्प्लॉय रह सकते हो। ठीक, ऐसे करके बहुत सारे, जैसे कि रिस्क एक फैक्टर हो गया। देखिए रिस्क यहाँ पर दिया है, रिस्क एक फैक्टर है। यहाँ पर बिज़नेस में रिस्क ज़्यादा होता है, प्रोफेशन में थोड़ा कम होता है, और एम्प्लॉयमेंट में बिल्कुल भी रिस्क नहीं होता है। तो ऐसे करके बहुत सारे डिफरेंसेस हैं। इनको बेसिक कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा, वो इनको अटेंड कर सकते हैं। जैसे कि एक और देख लीजिए, मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेस इज़ टू अर्न प्रॉफिट। इनका है द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ प्रोफेशन इज़ टू प्रोवाइड सर्विस। इनका काम होता है सिर्फ सेवाएं, सर्विसेज प्रोवाइड करना। इनका काम होता है टू अर्न इनकम इन फॉर्म ऑफ सैलरी बाय सेटिस्फाइंग आर एम्प्लॉयर, यानी कि अपने जो ऊपर लोग हैं उनको सेटिस्फाई करके हमको सैलरी अर्न करना ही एम्प्लॉयमेंट कहलाता है। नाउ कम टू नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या होती है, बहुत ही सिंपल सी बात है। नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी वो होती है जो हम साइकोलॉजिकल सेटिस्फैक्शन के लिए करते हैं, इसमें कोई भी इनकम आपको नहीं होती है। द एक्टिविटी विच आर अंडरटेकन बाय एन इंडिविजुअल विद द मोटिव ऑफ गेटिंग साइकोलॉजिकल सेटिस्फैक्शन। इनका मेन मोटिव क्या है, मेन बेसिक कंसेप्ट क्या है, साइकोलॉजिकल सेटिस्फैक्शन मिलता है विदाउट एनी अर्निंग। फॉर एग्ज़ाम्पल गोइंग टू टेम्पल, चैरिटी, सोशल सर्विसेज, या फिर कोई भी चीज़ सेल्फ कंजम्पशन, यानी कि खुद के खाने पीने के लिए ख़त्म कर देना, दैट इज़ कॉल्ड नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। ओके, देन अब ये जो हमने इकोनॉमिक और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी पढ़ी है, ये किसके अंडर आती है, ये आती है ह्यूमन एक्टिविटी के अंदर। देखिए ह्यूमन एक्टिविटी दो पार्ट में डिवाइड की गई है, दैट इज़ इकोनॉमिक एक्टिविटी एंड नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। अब इकोनॉमिक एक्टिविटी में आता है बिजनेस, प्रोफेशन और एम्प्लॉयमेंट। नॉन इकोनॉमिक में आता है रिलीजियस, पेरेंटल, सोशल। ओके, अब आते हैं कैरेक्टरिस्टिक ऑफ बिजनेस। अब हमने जो कंसेप्ट हमने पढ़ा था, तो अब उसमें आते हैं मेन जो पॉइंट है, कंसेप्ट एंड कैरेक्टरिस्टिक ऑफ बिजनेस। Business is a wide term. It includes all occupation in which person are busy in earning. देखिए ये कॉन्सेप्ट है इसका, busy in earning income either by production or purchase and sale of or exchange of goods and services to satisfy the need of other person with the main motive of earning profit. Okay, अब देखिए यहाँ ये बता रहा है कि जो भी इंसान बिजनेस को वाइड टर्म के तौर पे लिया जाता है, तो वाइडर टर्म क्या होता है, जहाँ ऐसा ऑक्यूपेशन, ऐसा पेशा जहाँ पर कोई इंसान बिज़ी हो प्रॉफिट अर्न करने के लिए। आइदर अब वो इनकम कैसे हो सकती है, चाहे प्रोडक्शन से हो सकती है, चाहे परचेज से, चाहे सेल से, इन सब में से किसी से भी हो सकती है। ये देखिए यहाँ पर आप अंडरलाइन कर दे रही हूँ, इन सब में से किसी से हो सकती है। इनका मेन मोटिव क्या होता है, सेटिस्फाई द नीड ऑफ अदर पीपल। जब सामने वाला इंसान सेटिस्फाई होगा ना, तभी प्रॉफिट अर्न हो सकता है। ओके, अब आते हैं नेक्स्ट आते हैं यहाँ पर। देखिए डेफिनेशन दी हुई है। डेफिनेशन, एक छोटी सी डेफिनेशन हम ले लेते हैं। बिजनेस इज एन एक्टिविटी इन विच डिफरेंट पर्सन एक्सचेंज समथिंग ऑफ वैल्यू, कुछ ना कुछ सामान एक्सचेंज करना, वेदर गुड्स एंड सर्विसेज फॉर म्यूचुअल गेन और प्रॉफिट। पीटरसन ने डेफिनेशन दी है ये। इन्होंने बोला है कि अगर आपने कोई भी बिज़नेस एक्टिविटी बिज़नेस इज़ एन एक्टिविटी, एक क्रिया है वो, जहाँ पर आप एक्सचेंज करते हो किसी सामान का किसी सामान के बदले। अब वो सामान पैसा भी हो सकता है और कमोडिटी भी हो सकती है, और इसका मेन मोटिव क्या होता है, टू अर्न, टू गेन मोर एंड मोर प्रॉफिट। नाउ नेक्स्ट हेडिंग इज कैरेक्टरिस्टिक और नेचर ऑफ बिजनेस। पहला कैरेक्टरिस्टिक क्या होता है, इकोनॉमिक एक्टिविटी है, एक आर्थिक क्रिया है। इसे बिजनेस को आप तभी करते हो जब आपको कुछ ना कुछ प्रॉफिट हो, यानी कि द मेन एम इज़ टू अर्न प्रॉफिट। बिना बिजनेस में प्रॉफिट अर्न किए आप बिजनेस को नहीं रन कर सकते हो, यानी कि आगे प्रॉपरली ढंग से, सिस्टमैटिक ढंग से नहीं चला सकते हो। प्रोडक्शन एंड प्रोक्योरमेंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। जब भी आप बिज़नेस अपना ओपन करते हो, तो आपका जो मेन मोटिव होता है वो क्या होता है, कुछ ना कुछ प्रोड्यूस करना,
कुछ ना कुछ डिस्ट्रीब्यूट करना। अब उसके लिए आपको बहुत सारी चीज़ों की ज़रूरत होती है, यानी कि इंडस्ट्रियल गुड्स है, सर्विसेज है, मे इंक्लूड ट्रांसपोर्टेशन, बैंकिंग। तो एक तरह से प्रोडक्शन के लिए या प्रोक्योरमेंट के लिए आपको बिज़नेस की ज़रूरत पड़ती है। सेल्स और एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज फॉर सेटिस्फैक्शन ऑफ ह्यूमन नीड, यानी कि जो आप सामान को बेचते हो या उसके बदले कोई सामान लेते हो, ये किस लिए करते हो आप? फॉर दी सेटिस्फैक्शन, यानी कि अपने खुद के, ह्यूमन बीइंग, हम खुद अपने खुद के सेटिस्फैक्शन के लिए। नेक्स्ट इज़ डीलिंग इन गुड्स एंड सर्विसेज ऑन रेगुलर बेसिस। हमारा मेन मोटिव क्या होता है कि बिज़नेस को बिजीनेस तभी होगी जब हम रेगुलर कॉन्टीन्यूअस वर्क करेंगे, यानी कि रेगुलर बेसिस पे काम होगा। नेक्स्ट इज़ प्रॉफिट अर्निंग। बिजनेस बिना प्रॉफिट के नहीं चलता, यानी कि अर्निंग इज़ डिफरेंट, यानी कि प्रॉफिट अर्न करना इज़ डिफरेंट। मगर प्रॉफिट होना, यानी कि प्रॉफिट क्या होता है? जब आप कोई लागत लगाते हो, कोई कॉस्ट लगाते हो, कोई कैपिटल लगाते हो, उसके ऊपर आपको जो मिलता है वो कहते हैं प्रॉफिट। वही मदद करता है बिज़नेस को चलाने के लिए। देन आते हैं नेक्स्ट, बिज़नेस में अनसर्टेनिटी और रिस्क होता है। ये हमको पता है, ये हमने डिस्कस कर चुका है, क्योंकि रिस्क मतलब क्या होता है? लॉस को, प्रॉफिट भी हो सकता है और लॉस भी हो सकता है बिज़नेस में। तो चांसेस, देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी ऑफ लॉस एंड ऑल्सो पॉसिबिलिटी ऑफ प्रॉफिट। द नेक्स्ट एंड द लास्ट टॉपिक इज़ मल्टीपल ऑब्जेक्टिव ऑफ बिज़नेस। बिज़नेस के ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या होते हैं? बिज़नेस हम चलाते क्यों हैं? हमारा मोटिव होता है कुछ ना कुछ। जैसे कि इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव, बिज़नेस को इतना प्रॉफिट होना चाहिए, इतनी इनकम होनी चाहिए, और कैसे बिज़नेस सर्वाइव करेगा, ये सब हम इसके अंदर कंसिडर करते हैं इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव के अंदर। देन होता है सोशल ऑब्जेक्टिव, यानी कि बिज़नेस जब भी रन करता है तो बिज़नेस हमेशा सोसाइटी को लेके रन करता है, यानी कि सोसाइटी किस तरह की चीज़ें चाहती हैं, यानी कि सोसाइटी अपना इन्वायरमेंट अच्छा होना चाहिए, बिज़नेस अच्छा होना चाहिए, एम्प्लॉयमेंट जनरेट होनी चाहिए। तो ऐसे कुछ पॉइंट्स लेके हम इस पर डिस्कशन करेंगे। ह्यूमन एंड पर्सनल ऑब्जेक्टिव, तो पर्सनल ऑब्जेक्टिव में हम अगर हम बात करें तो इंसान की खुद की, यानी कि वर्किंग इन्वायरमेंट अच्छा होना चाहिए, स्टाइपेंड या वेजेस अच्छा होना चाहिए, तो ये सब हम इसमें कंसिडर करते हैं। अब आते हैं हम इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव पे, यानी पहला ऑब्जेक्टिव था पैसे से रिलेटेड क्या क्या बिज़नेस के ऑब्जेक्टिव हो सकते हैं। पहला है सर्वाइवल। बिज़नेस को अगर इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव देखना है तो उसको सर्वाइवल फॉर अ लॉन्ग पीरियड, यानी कि अगर आपका बिज़नेस आप चाहते हो कि लंबे समय के लिए चले तो उसमें आपको प्रॉफिट अर्न करना बहुत ज़रूरी है। प्रॉफिट इज़ अ काइंड ऑफ अ मनी इज़ अ लाइफ ब्लड ऑफ बिज़नेस। तो यानी कि सर्वाइवल के लिए, यानी जैसे अपने बॉडी में खून की ज़रूरत होती है अच्छी तरह से अपनी बॉडी को चलाने के लिए, या फिर अपने बॉडी को अच्छे ढंग से चलाने के लिए, तो सर्वाइवल की ज़रूरत तभी पड़ती है जब हम यानी कि प्रॉपर हमारे अंदर सारे ब्लड सर्कुलेट होता रहे, बिज़नेस में भी अच्छे सर्वाइवल होता रहे। तो हम बिज़नेस में सर्वाइवल की ज़रूरत इसलिए, प्रॉफिट की ज़रूरत इसलिए पड़ती है कि बिज़नेस सर्वाइव कर सके। नेक्स्ट इज़ प्रॉफिट। बिज़नेस में हमेशा प्रॉफिट होना चाहिए। देखिए यहाँ लिखा है प्रॉफिट, और यहीं पर देखिए सर्वाइवल, ग्रोथ और एक्सपेंशन। बिज़नेस को बढ़ाने के लिए, चलाने के लिए और आगे सुचारू रूप से चलने के लिए हमको प्रॉफिट अर्न करना ज़रूरी होता है। अब देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है एक स्टेटमेंट, प्रॉफिट इज़ दी रिवॉर्ड गिवन टू बिजनेसमैन फॉर बियरिंग रिस्क। जो इंसान जितना बड़ा रिस्क लेगा उतना ही ज़्यादा उसको प्रॉफिट होगा। नेक्स्ट आते हैं ग्रोथ। जब बिज़नेस में को हमको आगे बढ़ाना होता है, अच्छे ग्रोथ रेट से या अच्छे से एक्सपैंड करना होता है, तो ज़रूरी होता है बिज़नेस में कि बिज़नेस में इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ हो या बिज़नेस में प्रॉफिट या इनकम हो अच्छी। नेक्स्ट आते हैं सोशल ऑब्जेक्टिव। सोशल ऑब्जेक्टिव में पहला क्या है? सप्लाई ऑफ डिज़ायर्ड क्वालिटी ऑफ गुड। सोशल ऑब्जेक्ट यानी कि सामाजिक हमारा दायित्व क्या है या सामाजिक हमारा उद्देश्य क्या है? पहला, अच्छी क्वालिटी ऑफ गुड्स अपने कंज्यूमर को देना, यानी कि जो भी क्वालिटी हम दें वो अच्छी हो। जैसे कि आपने अच्छी क्वालिटी सुनी होगी, ISI मार्क, एग मार्क, ऐसी बहुत सारी आपने क्वालिटीज़ की सुनी होंगी जो कि हम लोग देख के लेते हैं कि प्रोडक्ट में ये सब मार्क है कि नहीं, अदरवाइज़ हम परचेज़ नहीं करते। देन आगे, अवॉइडेंस ऑफ अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस। हमको कोशिश करनी चाहिए कि अवॉइड करना चाहिए कि गलत तरह से हम पैसा ना कमाएं, गलत तरह से हम कस्टमर को एक्सप्लॉइट करके पैसा ना कमाएं। यानी कि कोई चीज़ हमने गलत दे दी है या किसी चीज़ का कॉस्ट हमने एक्सेस लगा दिया है, यानी कि प्रॉफिटरिंग कर दी है, ओवर चार्जिंग ऑफ प्राइस कर दिया है, या कोई ऐसी चीज़ है जो कि हमको अभी नहीं खानी चाहिए, यानी मैन्युफैक्चरर डिफेक्ट है,
तो ऐसी बहुत सी चीज़ें इनको हमको अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस में आती है, इनको अवॉइड करना चाहिए। एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, जहाँ पर भी बिज़नेस स्टैब्लिश होता है, बिज़नेस का मेन मोटिव होता है वहाँ के लोकलाइट्स को एम्प्लॉयड करना चाहिए, क्योंकि लोकलाइट्स को अच्छी तरह से अवेयरनेस होती है कहाँ से उनके काम बन सकते हैं, यानी कहाँ से प्रोडक्शन अच्छा हो सकता है। तो एम्प्लॉयमेंट जनरेशन ज़रूर होना चाहिए फॉर स्पेशली फॉर पुअर एंड डिसेबल पर्सन। नेक्स्ट पॉइंट इज़ सोशल सर्विस एंड कम्युनिटी सर्विस, यानी कि हमको जितना भी हो सके बिज़नेस को चाहिए कि सोशल सर्विसेज प्रोवाइड करें। बिज़नेस का मेन मोटिव तो प्रॉफिट अर्न करना होता ही है, मगर उसके प्रॉफिट तभी अर्न होगा जब हम सर्विसेज अच्छी प्रोवाइड करेंगे। अगर सर्विसेज अच्छी हैं तो कंज्यूमर आपके तरफ अट्रैक्ट होगा। जैसे कि स्टेटमेंट है टाटा और रिलायंस को लेकर। रिलायंस टाटा कंपनी क्या है, इंडस्ट्रियलिस्ट है, और रिलायंस क्या, प्योरली अ बिजनेसमैन। टाटा का टर्नओवर ज़्यादा है, पर अमीर सबसे ज़्यादा रिलायंस के अंबानीज़ हैं। क्यों? क्योंकि वो लोग प्योरली अ बिजनेसमैन है, पर टाटा का काम क्या है, टाटा सर्विसेज प्रोवाइड करता है। ओके, देन आते हैं अवॉइडेंस ऑफ पॉल्यूशन। जो भी इंडस्ट्रीज़ या बिज़नेस पॉल्यूशन करता है उसको कोशिश करना चाहिए पॉल्यूशन थोड़ा कम करे या फिर अवॉइड करे, ओनली बिकॉज आपके इर्द गिर्द जो पॉपुलेशन रहती है उसको इफ़ेक्ट करेगा। तो ये हो गया सोशल ऑब्जेक्टिव। देन आता है ह्यूमन एंड पर्सनल ऑब्जेक्टिव। ह्यूमन एंड पर्सनल ऑब्जेक्टिव में आप देखिए यहाँ पर दिया हुआ है प्रोवाइडिंग गुड वर्किंग कंडीशन। हमको चाहिए कि जो भी बिज़नेस हम इस्टेब्लिश करें उसमें एम्प्लॉयज़ के लिए वर्किंग कंडीशन अच्छी होनी चाहिए। कॉम्पिटिटिव पेमेंट ऑफ कॉम्पिटिटिव एंड सेटिस्फैक्ट्री वेजेस एंड सैलरी, यानी कि हमको चाहिए कि हमारे अगर एम्प्लॉयज़ अच्छा काम कर रहे हो तो उनको औरों के बदले अच्छा पैसा देना चाहिए, और कंपनी के बदले अच्छा पैसा देना चाहिए जिससे कि वो सेटिस्फाई रहे। पर्सनल ग्रोथ, उनको ट्रेनिंग प्रोवाइड करती रहनी चाहिए, समय दर समय अपडेट करनी चाहिए उनको नॉलेज को लेके। उनको मशीनरी के लिए अपडेट करना चाहिए, यानी कि कैसे मशीनरी को ऑपरेट करते हैं नई उनके लिए ट्रेनिंग देनी चाहिए। जो भी एम्प्लॉयज़ की जैसे कि हमको चाहिए कि एम्प्लॉयज़ को हम इनकरेज करें, जैसे कि वो इनिशिएटिव ले, पार्टिसिपेट करें डिसीज़न मेकिंग में, और उनको स्पेशल तरह के बेनिफिट दें जो आपके यहाँ रह रहे हैं। उनको हाउसिंग फैसिलिटीज़ दें, मेडिकल फैसिलिटीज़ दें, एजुकेशन के बच्चों को फ्री दें। तो इन सब चीज़ों को हमको ध्यान देना चाहिए। तो ये हैं बिज़नेस ऑब्जेक्टिव के मेन पॉइंट्स, इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव, सोशल एंड पर्सनल। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर मॉक टेस्ट।